अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बड़ी धूमधाम के साथ और राजनीतिक दलों ने कमर कस ली थी उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव की, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ये मामला जाकर फंस गया। फंसा भी किस विषय पर? आरक्षण यानी रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर। जो सीटें ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई उसको लेकर कोई फार्मूला नहीं अपनाया गया, यह आरोप लगाते हुए कोर्ट में पिटीशन हुई और कोर्ट ने यूपी में नगर निकाय के चुनाव पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है और यूपी सरकार 2 बार से अपना जवाब दाखिल नहीं कर रही है। अगली डेट 20 दिसंबर की है। तब तक के लिए भी कोर्ट ने इस स्टे ऑर्डर को बढ़ा दिया है, यानी इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकता। तो क्या है विधिक अड़चन और राजनीतिक दलों की नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या है तैयारी? आज हमारी परिचर्चा का ये मुख्य विषय है। बहनों भाइयों, बड़ी तैयारी के साथ उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव के रिजर्वेशन घोषित किए गए थे, यानी किस सीट पर किस कम्युनिटी का प्रत्याशी उतारा जा सकता है, महिला या पुरुष, जनरल या ओबीसी महिला या शेड्यूल्ड कास्ट महिला। बहुत तैयारियों के बाद सरकार ने ये जारी किया था, क्योंकि इंतजार बहुत शिद्दत से हो रहा था, बहुत लंबे समय से हो रहा था कि उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव घोषित किए जाएं। लेकिन निकाय के चुनाव घोषित करने से पहले राज्य सरकार का नगर विकास विभाग इस पर एक व्यापक और तय की गई विधिक प्रक्रिया के जरिए आरक्षण प्रणाली घोषित करता है कि कौन सी सीट पे इस बार चक्रानुक्रम आरक्षण में कौन सी कम्युनिटी रिप्रेजेंट करेगी। इसका एक ट्रिपल टेस्ट फॉर्मेलिटी होती है। आपके मन में ये प्रश्न उठना लाजमी है और स्वाभाविक भी है कि आखिर किस फार्मूले के तहत राज्य सरकार आरक्षण सीट पर तय करती है। ये सवाल आपके मन में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश महाजन केस में एक व्यवस्था दी थी और ये व्यवस्था देश भर में लागू है, क्योंकि आदेश सुप्रीम कोर्ट था। सुरेश महाजन केस, आप गूगल में जाएं, अगर इसको सर्च भी करेंगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुरेश महाजन का आदेश ये कहता है कि ट्रिपल टेस्ट फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद ही कोई भी सीट रिजर्व की जा सकती है, वो सीटें जो संवैधानिक आरक्षण के दायरे में नहीं है। तो क्या उत्तर प्रदेश में जब नगर निकाय के रिजर्वेशन घोषित हुए सीटों के, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट में सुरेश महाजन केस पे आए फैसले को ध्यान में रखा गया? शायद नहीं, क्योंकि अगर रखा गया होता तो हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर रोक नहीं लगाता, खासकर चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने से ही रोक लगा दी। कोर्ट में कई पीआईएल दाखिल हुई, करीब दर्जन भर, लेकिन एक में सुनवाई और बाकियों को भी उसमें जोड़ लिया गया है। कोर्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार 2 बार से अपना कोई एफिडेविट दाखिल नहीं कर रही है, लिहाजा रोक बढ़ती जा रही है। अब कोर्ट ने 20 तारीख की डेट दी है हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में। तो क्या विधिक अड़चन है और राज्य सरकार ने अब तक जवाब क्यों नहीं दाखिल किया है, या फिर जवाब दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है? अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन 14 तारीख यानी आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार ऑब्जेक्शंस रिसीव कर रही थी। किसके? जो 7 तारीख को उन्होंने रिजर्वेशन सिस्टम लागू किया था, यानी आज 14 तारीख को आपत्तियां दाखिल करने का अंतिम दिवस। और सुरेश महाजन केस सुप्रीम कोर्ट का ये कहता है कि तब तक आप ट्रिपल टेस्ट फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होती। अब ये ट्रिपल टेस्ट फॉर्मेलिटी भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये होती क्या है। क्या इस तरह के ट्रिपल टेस्ट होते हैं जिनके जरिए कोई भी सीट ये तय होती है कि इस बार ओबीसी लड़ेगा, ओबीसी महिला लड़ेगी, ओबीसी नॉर्मल रहेगी सीट, या जनरल पे जाएगी, या महिला सीट होगी, ये वही तय करता है। वो ट्रिपल टेस्ट फार्मूला है। तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, तो यानी पूरे देश पे लागू है। तो अब नगर विकास विभाग के अधिकारियों ने गलती कहाँ की? क्या कोई राजनीतिक दबाव, या फिर विधिक गलती हो गई, या कोई चूक हो गई, या राज्य सरकार का स्टैंड अपनी जगह सही है? क्योंकि कोर्ट में तो राज्य सरकार के अधिवक्ताओं ने जमकर अपोज किया मामले को, लेकिन कोर्ट ने सहमति जताई नहीं और उन बिंदुओं पर सुरेश महाजन के मुद्दे को लेकर जो आया फैसला है उस पर कोर्ट लगातार सवाल करता रहा और अब तक उसका एफिडेविट फाइल नहीं किया गया। यह तो हुई विधिक अड़चन, यानी चुनाव पर रोक। अब आज नहीं कल चुनाव होने ही है।
20 दिसंबर घोषित हो जाए, 30 दिसंबर हो जाए, जनवरी, कब तक चुनाव रोका जा सकता है? चुनाव अनंत समय के रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में इस मुद्दे का निपटारा हो जाएगा, तब जब राज्य सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। अब ये भी हो सकता है कि कोर्ट इनके आरक्षण की प्रक्रिया को खारिज कर दे और नए सिरे से लिस्ट बनाने को कहे। लिस्ट अपने ऑब्जर्वेशन में भी कोर्ट बनवा सकती है। यानी अब मामला गया है कहाँ? सरकार के हाथ से निकल के चला गया हाई कोर्ट। अब कोई मनमाना नहीं हो सकता कि साहब ये नहीं पसंद तो यहाँ ओबीसी कर दो, ये नहीं पसंद इसको महिला कर दो। अब ये नहीं होगा। एक फार्मूला बनेगा, जो फार्मूला सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से स्थापित है। तो ये मैंने आपके समक्ष एक पिक्चर क्लियर की कि दरअसल विधिक अड़चन क्या है। विधिक अड़चन सुरेश महाजन मामले में आए वर्डिक्ट का फॉलो न करना और ट्रिपल टेस्ट फॉर्मेलिटी की प्रक्रिया को अपनाए बिना रिजर्वेशन प्रणाली का ड्राफ्ट घोषित कर देना। तो आप कुछ स्टेटमेंट सुने। आज की डिबेट विधिक भी है, राजनीतिक भी है। भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। हर निकाय के हिसाब से चुनाव के संयोजक, चुनाव के प्रभारी और इन सब की हर निकाय स्तर पर बैठकें भारतीय जनता पार्टी पहले ही संपन्न कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अब हर बूथ स्तर पर बूथ समितियों को एक्टिव कर रही है ताकि निकाय के चुनाव के परिणाम पिछले बार की तुलना में ज्यादा बेहतर हो सके। हम लोगों ने कई बार उनसे अनुरोध किया कि एक बैठक बुला करके बताया जाए कि आरक्षण का आधार क्या है, आपने किस आधार पर आरक्षण किया है, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया गया। मजबूर होकर के लोग उच्च न्यायालय में गए और उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर तक चुनाव आयुक्त को चुनाव की घोषणा करने से रोक दिया। हम हाई कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। हमने पीछे के चुनाव में देखा कैसे नामांकन पत्र फाड़े गए, कैसे नॉमिनेशन करने से लोगों को रोका गया था। लेकिन आरक्षण भी भारतीय जनता पार्टी के उसी दुरुपयोग का एक नतीजा है, जिसके कारण कोर्ट ने 20 दिसंबर तक रोक लगा दी है। लेकिन ये सारे षड्यंत्र फेल होंगे इस बार जनता जन आंदोलन समझकर निकाय चुनावों में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी होगी। तो इस पूरे प्रकरण की अगली सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की बेंच में 20 तारीख को होगी। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार तब तक एफिडेविट फाइल कर देती है तो, अन्यथा ये प्रक्रिया अभी आगे कानूनी अड़चन फंस सकती है। तो आज की परिचर्चा हम विधिक और राजनीतिक दोनों मसलों पर करने वाले हैं। आलोक अवस्थी हैं भारतीय जनता पार्टी से।